नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ आशीष। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है। मुझसे पूछते हैं कि यार वेगन कैसे बनाया जाए। वेगन मैं भी बनना चाहता हूँ। मैं भी देख रहा हूँ कि प्रकृति की हानि हो रही है और निर्दोष मासूम पशुओं को की हत्या करी जा रही है, जो कि कहीं न कहीं हमें भी लगता है कि ठीक नहीं है। लेकिन क्यों ठीक नहीं है, इसका जवाब हम जानना चाहते हैं। अ, क्योंकि सभी खा रहे हैं तो हम क्यों ना खाएँ? तो हम छोड़ना चाहते हैं बट छोड़ नहीं पा रहे हैं, इन्हीं सब रीज़न्स के चलते। और स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। जानवरों को मार के खाने में जो स्वाद आता है हमें, वो बहुत बढ़िया होता है। तो इसलिए हम वेगन नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं आंसर देना चाहूँगा कि देखिए 2 तरीके के रास्ते हैं। पहला ये कि आप अगर स्वाद के पीछे भागिएगा ना, तो आप अगर कल को ये बोलते हैं कि यार मेरे को जानवर का स्वाद पसंद नहीं आ रहा है या उससे उसके शरीर से दुर्गंध आती है, तो इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। तो क्या होगा ना कि इन फ्यूचर आप कन्वर्ट हो सकते हैं फिर से कि मुझे फिर से मैं कन्वर्ट हो गया, मैं फिर से वो स्वाद के पीछे पागल हो गया। वो मटन, मछली, मुर्गी खाने में मुझे बहुत ही आनंद आता है, उसका स्वाद बहुत बढ़िया है। तो यार मैं खुद को रोक नहीं सकता इन सब के प्रति। लेकिन यहाँ पे तो हानि हो रही है ना प्रकृति की। आप पहले खुद के लिए पेड़-पौधे काटते हो, फिर उस जानवर को जो खा रहे हो, उसके लिए अलग से पेड़-पौधे कटते हैं। अभी पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं, इस खबर से आप रूबरू होंगे कि नहीं, लेकिन वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? पशु हत्या के कारण। अब इस खबर को कुछ स्वार्थी लोग, जो लोग आप जो खबर देखते हो टीवी न्यूज़ चैनल पे, वो लोग आप तक नहीं पहुँचाएँगे क्योंकि वो भी मांसाहारी हैं, ठीक है? तो ये सब आप लोग को खुद ही सर्च करना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर धीरे-धीरे ऐसे ही बढ़ती गई तो 2030 से लेके 40 तक इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो आप अगर यही चाहते हो, आप अगर देखो, मेरा मेरा मुद्दा ये है कि आप अगर खुद जीना नहीं चाहते, तो अपने छोटे बच्चे के लिए कर दो, अपनी बीवी के लिए कर दो, अपने पति के लिए कर दो, अपने परिवारजनों के लिए कर दो, ठीक है? जो अच्छे इंसान हैं उनके लिए करो। खुद खुद अगर जीना नहीं चाहते, दूसरों को जीने दो यार। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आप लोग एग्री कर सकते हैं मेरे इस बात पे, ठीक है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा सोच-विचार कैसा लग रहा है। और वेगन कैसे बना जाए, ये मुद्दा चल रहा था। तो वेगन आप अगर बनना चाहते हैं, तो इसके 2 रास्ते हैं। पहला ये कि आप अगर बोलते हैं कि यार मुझे इसका स्वाद पसंद नहीं आ रहा है, इसको खाना मेरे सेहत के लिए हानिकारक है, और या इसका इसके शरीर से दुर्गंध निकल रहा है, तो ऐसे में क्या होगा ना, इन फ्यूचर आप फिर से खाना चालू कर सकते हैं। क्योंकि आप स्वाद के लिए छोड़ेंगे, दुर्गंध के लिए छोड़ेंगे, तो आप फिर से उसी स्वाद के पीछे भागने लगेंगे। आपका ब्रेन कन्वर्ट हो जाएगा कभी ना कभी। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको गाइड कर रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आपको अगर अच्छे तरीके से वेगन बनना है, एनिमल की सुरक्षा करनी है, प्रकृति की रक्षा करनी है, तो आप क्या करो कि आप पहले सोचो कि वो जो जानवर जिसको मैं खा रहा हूँ, मछली खा रहा हूँ, मुर्गी खा रहा हूँ, बकरा खा रहा हूँ, गाय खा रहा हूँ, कुछ भी खा रहा हूँ, किसी को भी नुकसान पहुँचा रहा हूँ, किसी जानवर को, वो मेरे ही परिवार का सदस्य है, वो मेरा ही परिवारजन है। तो मैं अपने परिवार को क्यों मार के खाऊँ? मैं अपने पेट को क्यों कब्रिस्तान बनाऊँ? अब वो मेरा परिवार कैसे हुआ? कि उसका जो चेतना है और हमारे जो इंसानों का जो चेतना है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्शियस माइंड या सेंस ऑफ ह्यूमर, एकदम सेम टू सेम है। बस वो लोग में क्या है, वो लोग एडवांस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं जानते। इसके अलावा वो लोग सब कुछ जानते हैं, उन्हें भी रोना आता है, उन्हें भी हँसना आता है। वो लोग भी अपना लैंग्वेज बोलते हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि यार पशु बोल नहीं सकते, गूंगे बहरे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है? गाय अगर मौ करती है तो वो अपने लैंग्वेज में मौ में बहुत कुछ बोले जा रही है। बकरी अगर मैं करता है तो वो मैं में बहुत कुछ बोल दी। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो उन लोग का वही लैंग्वेज है, ठीक है? तो आपको समझना होगा, हम इंसान हैं, हम जीवों में सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं, चेतना में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हम उनके गार्जियन हैं, तो हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। उनकी सुरक्षा का मतलब प्रकृति की सुरक्षा, और प्रकृति की सुरक्षा का मतलब इंसानों की सुरक्षा, ठीक है?
अगर अपने बारे में आप सोच विचार करना बंद कर दिए हो, कम से कम जो है ये अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने पति के लिए, माँ बाप के लिए कम से कम सोचो यार, ठीक है। और घर में भी सबको समझाओ, जो लोग इस खबर से इस जो चेतनाहीन हो गए हैं, जिनका जो होश में नहीं है, जिंदा होके भी पागलों जैसा हरकत कर रहे हैं, उनको थोड़ा समझाओ, रास्ते पे लाओ। श्री कृष्ण का ज्ञान क्या था? भगवत गीता अगर आपने पढ़ी है तो उसमें पशु हत्या गुनाह है। अगर आप लोगों ने कुरान भी पढ़ी है तो उसमें भी पशु हत्या गुनाह है। कुरान में ये लिखा गया है कि पशु हत्या कब किया जा सकता है? जब ज़रूरत हो। ज़रूरत हो का क्या मतलब है? आसपास अगर आपके कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाने के लिए घास फूस तक नहीं है, फल भी नहीं है, तो तभी आप पशु हत्या कर सकते हो। लेकिन ऐसे बिना किसी कारण के पशु हत्या करना बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है। कुरान और भगवत गीता दोनों ही ये बोलते हैं। तो इन दोनों का तो कम से कम सुन लो यार, बहुत पवित्र ग्रंथ है। पवित्र ग्रंथों को तो आप बहुत सम्मान देते हो, जो जिसको सम्मान देते हो उसका सुनो कम से कम, कि पूजा ठन ठन पाल मदन गोपाल करते रहोगे।